अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ये था कि कुछ दिनों से ना तबीयत मेरी अजीब अजीब सी हो रही थी। मतलब बस ये था कि व्लॉग और कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर रही थी। खैर अभी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। चले आज आप लोगों के साथ अपना जो है ना इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले आज मेरा दिल करा कि जो है मैं रशियन सैलड बनाऊं और साथ साथ में बिरयानी भी बनाऊं। तो डॉक्टर के मुताबिक डॉक्टर ने कहा कि ग्रीन सब्जियां खाओ जितना हो सके और जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाओ। तो फिर यहाँ पर ना मैंने कुछ सब्जियां मंगवा ली थी, लेकिन मैंने सोचा इसको सादा कैसे खाया जाए। चलो उसका रशियन सैलड बना के इनको मिक्स करके फिर जो है खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मंगवा लिए थे खीरे, सलाद पत्ता और शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ साथ में जो है ये चुकंदर। तो मैंने क्या किया कि सारी चीज़ों को अच्छे से कट किया, अच्छे से चॉप करके घर में जो है ना थोड़े से सेब रखे हुए थे वो भी मैंने कट कर लिए थे। साथ साथ में मैंने जो है थोड़े से कॉर्न मंगवा लिए थे, जो कॉर्न होते हैं ना स्वीट कॉर्न, वो भी मंगवा लिए थे। और फिर ये था कि मैं आज फुल मूड में थी कि मुझे रशियन सैलड अच्छा सा बनाकर खाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पास्ता भी उबालने के लिए रख दिया था। इसके अच्छा तो यूँ था कि मुझे ना इसकी क्वांटिटी का हिसाब नहीं हो रहा था। मतलब मुझे ये था कि मैं वैसे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें काट रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सारी मिक्स होंगी और सारी जब अच्छे से एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो ये बहुत सारा बन जाएगा। तकरीबन ये 2 दिन अच्छे से चल गया था मेरा और सब लोगों ने जो है ना भर भर के और अच्छे से खाया, लेकिन फिर भी जो है 2 दिन चल गया था। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया था। हाँ, ये ज़रूर था कि देखा ज़रूर था यहाँ घर की दावत में, मतलब अम्मी के घर पे जब बनता है ना अम्मी की, तो हर दावत में ये रशियन सैलेड होता ज़रूर है। तो उसमें ये होता था कि कभी कभार थोड़ी बहुत हेल्प करा दी, मतलब ये कि कोई भी चीज़ हाथ में लगी तो वो कट वट करके इनको जो है दे दी, बस इस तरह से हेल्प करा दी। लेकिन इसकी रेसिपी वगैरह मुझे कुछ इतनी खास पता नहीं थी। क्या इसको बनाने से पहले फिर भी मैंने जो है ना अम्मी की रेसिपी देखी और मतलब ये था कि हाँ मैंने उनसे जिक्र किया था तो उन्होंने बता दिया था हाँ वो तो बहुत ईजी होता है, इसको ऐसे ऐसे करके बनाओगी तो बन जाएगा। तो यूँ था। अब वही बात कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे इसका बिल्कुल भी हिसाब नहीं हो रहा था कि पत्नी कितनी चीज़ क्या डलेगी। तो फिर मैंने क्या किया, एक पूरा क्रीम का डब्बा मैंने पूरा डाल दिया था। मायोनीज़ के तकरीबन मैंने 2 पैकेट डाल दिए थे और साथ साथ में जो वेजिटेबल्स काटी थी वो सारी की सारी और 2 सेब ले लिए थे, जिसकी वजह ये माशाल्लाह से ना काफ़ी सारा बन गया था। वैसी वेजिटेबल्स तो खानी ही थी मुझे। अच्छा जी, फिर ये था कि बस ये था कि तबीयत ना थोड़ी सी मेरी आजकल कुछ यूँ चल रही थी कि डाउन डाउन चल रही थी। कुछ ऐसा नहीं था कुछ खास, मतलब ऐसा था कि बस अगर सो गए हैं तो फिर उठा नहीं जा रहा, उठ गए हैं तो फिर सोया नहीं जा रहा। और ये था कि बहुत ज़्यादा जो है एक ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे कोई बीपी लो टाइप की कोई चीज़ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन बस ऐसी कभी कभार बहुत ज़्यादा मर्गिली तबीयत हो रही होती ना, बस वही कुछ तबीयत चल रही थी खैर मेरी। तो इसलिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई व्लॉग शूट करूँ या अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ कोई अपडेट दे सकूँ। तो खैर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे तो मैं फिर भी जो है अगर मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती तो अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट ज़रूर रहती हूँ कि क्या बनाया और क्या रूटीन चल रही है जो भी है हमारी। तो आजकल का ना रूटीन कुछ मेरा कुछ एक जैसा ही चल रहा होता है, मतलब कुछ खास करने को होता नहीं है। पहली बात तो ये कि बस घर के कामों में ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रोज़ाना के दिन ना एक जैसे ही गुजर रहे हैं। मतलब वही कि सुबह उठो, नाश्ता किया, फिर उसके बाद दोपहर के खाने की यहाँ रोटियां वगैरह बना ली, उसके बाद जो है नमाज अदा कर ली, फिर थोड़ा सा सो गए दोपहर में और फिर उठे, फिर चाय वाय पी ली। ऐसे दिन गुजर गया। बस शाम हो गई, अच्छी बात है, लाइट चली गई, लाइट का इंतज़ार कर लिया, रात का खाना खा लिया, फिर सो गए कि क्योंकि सुबह उठना है। बस ऐसा ही रूटीन मेरा चल रहा होता है। तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो अम्मी के घर चले जाती हूँ, दैट्स इट। तो शादी से पहले शादी के बाद मतलब एक ही घर होता है, वो होता है माँ बाप का घर, जिसके अंदर लड़कियाँ बहुत ही एक ज़्यादा कंफर्टेबल होके और बहुत ही आराम से और एक अपने यहाँ घर एक होता है ना, एक वो समझ कर जा सकती हैं। और समझने की क्या बात है, मतलब अपना ही घर होता है। शादी से पहले आपका वो अपना ही घर होता है, आप वहाँ पे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सारे पले बड़े हो, सब कुछ कर रहे हो। तो वहाँ से बस आपको वहाँ से रुखसत किया गया है। कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने ये बोल दिया कि अब बेटा रुखसत कर दिया अब नहीं आना है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ की फैमिलीज में ऐसा होता होगा, ज़ाहिर है, जब भी वो कमेंट्स बॉक्स में इस तरह की ना फिर भड़ास निकाल देती है यार। लेकिन एक बात बता दूं कि सबके पेरेंट्स भी एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब ज़ाहिर है अलग अलग नेचर होती है सबकी। तो कोई अपने औलादों को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली जो है ना डील कर रहा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्टली एंड पोलाइटली जो है ना इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं अपनी औलादों को। कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो अपने लग ही नहीं रहे होते यार ये उनके सगे पेरेंट्स हैं। इतने सुतीला बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मीन्स बिहेव क्यों कर रहे हैं।
तो बस ये दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं और किसी में एहसास है, किसी में एहसास की कमी है, किसी में रिश्तों की तमीज़ नहीं। बहुत तरह-तरह के लोग हैं। हम दरअसल घर में रहते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन हाँ, फिर भी सुनने-सुनाने में जब आता है तो उनका अपने कानों पे भी यकीन नहीं आ रहा होता। लेकिन अच्छा लगता है जब मैं किसी के पेरेंट्स को देख रही होती हूँ ना, वो अपनी औलाद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। लाइक जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे करते हैं, हमारी सब मतलब सारे बहन-भाइयों को भी बहुत अच्छे से जो है ना हाथों हाथ रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स अगर इस तरह से ही हो तो वाक़ई में जो है ना बस औलादें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को डिमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं तुम क्या करोगे करके, या इससे क्या हासिल होना है। तो बस कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब जो पेरेंट्स लोग हैं और जिनकी औलादें मेहनत कर रही हैं, तो बस अपनी औलाद को थोड़ा मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, तो देखना आपकी औलादें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगी। और बस ये है। हाँ, और औलादों का भी काम है कि वे अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें और जो है बस एहसास करें, एहसास के रिश्ते होते हैं। सो यहाँ पर जो है बिरयानी का भी मसाला बन चुका है। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा दही डाल दिया, थोड़ा-सा मुझे इसमें तेल ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं चलो अब क्या कर सकते हैं। और इसमें दही डाल के इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। शाहज़ब को बहुत तेज़ भूख लग रही थी कि वो किचन में ही आके खड़े हो गए थे, कहने लगे आज क्या बन रहा है? सो मैंने बोला कि आज बिरयानी बन रही है। तो यहाँ पर लगे हाथों सबसे पहले मैं बर्तन भी धोती जाऊँगी, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा-सा है। मतलब ऐसा है कि अगर थोड़े से बर्तन जमा हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि किचन मुँह को आ रहा है। और घर में एंटर होते ही ना सबसे पहला जो है ना किचन आता है और किचन पे ही नज़र पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि बिखरा-बिखरा। इसलिए मैं ना किचन को साफ-सुथरा और जो है इसमें बर्तन जमा नहीं होने देती हूँ, पहली बात तो ये। तो इसलिए मैं किचन में कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरा बस हाथ वहाँ पे भी चल रहा होता है। मतलब बर्तन मेरे हाथों हाथ धुल रहे होते हैं। मैं सिंक और अपना स्लैब बिल्कुल साफ़ और क्लीन करके रखती हूँ। थोड़े से भी बर्तन जमा हो जाते हैं ना, तो मुझे बस ये होता है कि जल्दी से बस किचन साफ़ हो जाए सबसे पहले, तो फिर बाकी सारे काम। एक तो ओपन किचन होते हैं ना, इनके अंदर ये बड़ा मसला होता है। इनके ऊपर बस जो है नज़र पड़ती है तो अजीब-सा लग रहा होता है अगर ये बिखरा हुआ हो। हाँ, ओपन किचन जब अच्छे लग रहे होते हैं, जब बिल्कुल साफ़-सुथरे क्लीन रखे हुए हो। तो यहाँ पर ना मेरे काले भगोने हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलेंडर या पता नहीं गैस का इशू था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे जो है ना उसमें कमेंट किए थे कि आपका चूल्हा ख़राब है या चूल्हे की सफाई होगी या नोज़ल आप नया लगवाएं, पता नहीं क्या क्या। अब बात दरअसल ये है कि इतने सारे कमेंट्स, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात सुनूँ और किसकी बात समझूँ मानूँ। मतलब ये कि या तो मैं चूल्हे साफ़ करवाऊँ, या मैं नोज़ल चेंज करवाऊँ, या तो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो चलिए सबसे पहले जो है ना भी मैं नोज़ल चेंज करवा कर देखती हूँ अपने चूल्हे का, क्या पता उससे कुछ फ़र्क पड़े। अगर नहीं पड़ा तो फिर मैं अपने चूल्हे की जो है ना अच्छे से क्लीनिंग और जो सफाई होती है ना वो करवा के देखती हूँ। तो ये 2 काम मैं करवा लेती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने मुझे इतनी हेल्प करी, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, अभी तक जो है ये काम मेरा पेंडिंग में ही पड़ा है, तो इस वजह से मेरे जो है ना भगोने और कुछ बर्तन काले हो रहे हैं। लेकिन मैं इनको काला नहीं छोड़ती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है। तो बस ऐसा है कि मैं इनको मांजती ही रहती हूँ, बस यही काम रह गया अभी तो फ़िलहाल मेरा। अच्छा, ये गैस का मसला ना हमारे पहले नहीं होता था, मतलब अब ये होने लगा है कुछ सालों से कि इन्होंने टाइम बांध दिया कि अब 9 साढ़े 9 बजे तक जो है ना गैस बिल्कुल गायब हो जाती है। लगता है कि बस जो है ना आर्टिफिशियल चूल्हे रखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अब सिलेंडर लगाना शुरू कर दिया काफ़ी लोगों ने, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी होना शुरू हुआ कि किसी के अल्लाह माफ़ करे सिलेंडर फट गए, किसी के कुछ मसले, किसी का पता नहीं बस क्या-क्या। तो बस आवाम के लिए ना कोई सहूलत नहीं हो रही है, बस उनको तंग ही किया जा रहा है बस मुसलसल जो है ना। एक गैस आती थी एक टाइम पे, मतलब वो 24 घंटे आती थी, अब वो भी छीन ली गई है, उसका भी टाइम बांध दिया गया है कि अब सुबह 6 बजे गैस आती है और रात 9 बजे तक। और उसके अंदर भी ये होता है कि दोपहर में वो इतनी कम हो जाए और इतनी स्लो हो जाती है कि अगर मैं रोटियां वोटियां बनाती हूँ ना, सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे सिलेंडर खोलना ही पड़ता है। मेरे भगोने की हालत देखें अभी क्या हो रही है, लेकिन इसको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ती। इसको मैं बिल्कुल साफ़ करके फिर सुकून का सांस लेती हूँ, क्योंकि मुझे गंदे भगोने बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि एक दफ़ा इनको गंदा मैंने छोड़ दिया ना, तो ये और मज़ीद गंदे होते रहेंगे। तो खैर यहाँ पे थोड़ी सी बिरयानी पे भी नज़र डाल लेते हैं। चिकन गलने में भी थोड़ा सा टाइम था, चलो जी दोबारा से अपने भगोने मांजने में लग जाओ, बस यही है। खैर मुझे सिलेंडर यूज़ करने में इतना ज़्यादा कोई डर लगता था ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन अभी मजबूरी है बस, और कुछ भी नहीं। वरना मुझे सिलेंडर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हादसात हम लोग देखते हैं ना, कितनी फैमिलीज़ और पुतने पूरे पूरे प्लाजा तबाह हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो पूरे पूरे घर जल जाते हैं, फैमिलीज़ वो हो जाती हैं, जल जाती हैं, मर जाते हैं लोग।
पता नहीं क्या क्या हो जाता है यार। तो बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन फिर भी जो भी ख़वातीन सिलेंडर चलाकर काम करती हैं ना, बहुत एहतियात से काम किया करें। देख लिया करें कि कहीं से पाइप लीक तो नहीं हो रहा, कहीं पाइप की एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई है, कोई वॉल खुला तो नहीं रह गया। लेकिन जब भी मैं चूल्हा खोलने से पहले ना सारे पंखे खिड़कियाँ खोल देती हूँ भाई। उसके बाद थोड़ी बात जो है ना मैं चूल्हा खोलती हूँ, वरना मुझे बहुत डर लगता है। एक प्रेशर कुकर मुझे बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता। और दूसरा ये सिलेंडर। सिलेंडर तो चलो मैंने फिर भी यूज़ करना सीख लिया, मुझे आ गया है, उसकी एहतियातें कुछ पता है। लेकिन मुझे अभी प्रेशर कुकर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। काफ़ी लोग मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर दाल और ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको इसमें गला लिया करो, या मटन का गोश्त कभी बनाना हो, या कभी भी कोई अगर गोश्त नहीं गल रहा हो तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लो। मैं उनकी कमेंट्स पढ़ के ही हो रहा होता है, अरे ना भाई ये ना बोलो मुझे, मुझसे ना हो पाएगा अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। तो खैर बस ये है कि बर्तन वर्तन धो के पोछा वोछा लगा के हम लोग अपना किचन चमका के बैठ गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे बिरयानी का मसाला बन चुका था। और जो है चावल मैंने उबाल लिए थे पहले ही। तो ये सारा का सारा काम हम लोगों ने सिलेंडर पे किया आज, क्योंकि शाम का खाना मैं बनाती हूँ इसलिए। तो मेरे भगोने लाजमी काले होते हैं, क्योंकि मैं शाम में बनाती हूँ खाना, और अगर दोपहर में बना लेती हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ ताकि वो शाम में भी काम में आ जाए, मुझे शाम में ना लगना पड़े। ऐसा होता है। तो खैर यहाँ पर जो है बस बिरयानी भी बन चुकी है, रशियन सैलड भी बन चुका था, रायता भी बना लिया था, सैलड भी बना लिया था, तमाम सारी चीज़ें बनाकर। और फिर अपनी मदर इन लॉ को भी बुला लिया था कि आ जाए खाना खा लीजिए, सब लोग साथ बैठ के खाना खाएंगे। थोड़ा सा जो है ड्रामा वगैरह का भी टाइम हो जाता है तो देख लेते हैं, वरना इतना कोई शौक से मैं देखती नहीं हूँ। तो खैर बस ये है, आज का रूटीन कुछ ऐसे ही रहा। बात की जाए अगर हैदराबाद के मौसम की, तो बहुत ही गर्म मौसम चल रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि बस वही दिन वापस आ गए हैं जो जून जुलाई में चल रहा था। मतलब गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो यूँ है। और लाइट ने भी बड़ा तंग किया हुआ है। हमारे ट्रांसफार्मर तकरीबन अभी ना कंटिन्यूसली अभी हफ्ते से फटे ही जा रहे हैं। मतलब ये कि वो सही होता है फिर ख़राब हो जाता है, सही होता है फिर ख़राब हो जाता है। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा तो ये हो चुका है। काफ़ी बड़े बड़े मसले हैं भाई दुनिया में, क्या करें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम इन चीज़ों में बैठे हुए कि हमारा ट्रांसफार्मर फट गया, पूरे दिन लाइट नहीं थी। तो खैर बस ये है। और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। ये बिरयानी बन चुकी, बिरयानी शक्ल से कैसी लग रही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है ना शाज़िब को तो इतनी पसंद आई थी कि वो मुझे बाकायदा खाना खाते हुए दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह पाक आपके हाथ बिल्कुल सलामत रखे, ताकि आप मुझे अच्छे अच्छे ऐसे खाने बना कर देती रहो। और ना उनको रशियन सैलेड और बिरयानी बहुत पसंद आया। खैर बस ये है, सबको पसंद आया तो मेरी मेहनत वसूल हो गई, वरना इतनी देर से किचन में खड़े खड़े भी मेरी हालत हो जाती है। तो खैर बस ये है। तो किचन वगैरह भी समेट लिया था, सारे काम भी हो गए, खाना भी बन गया, खाना भी खा लिया, और घर की सफाई वफाई भी हो गई, सारी चीज़ें जो है बस ये है। तो बस लाइट ने इतना ज़्यादा कोई तंग किया हुआ है कि बस मैं तो चाह रही हूँ कि अब जल्दी से ना कोई सोलर वोलर लग जाए तो फिर ज़िंदगी थोड़ी आसान हो। वरना तो फिर ऐसे ही है कि फिर अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। अभी बस खाना खा के बस मेरा यही था कि अब मुझे छत पे जाना है, और छत पे जाकर फिर नमाज़ अदा करनी है, फिर लाइट का इंतज़ार करना है, फिर आकर जो है ना शादी की सुबह की तैयारी करनी है। मतलब कपड़े वगैरह उनके प्रेस करने हैं, उनके सारी चीज़ों को सेट वेट करके ना फिर ही मैं आराम से जो है ना रेस्ट करती हूँ। वरना फिर ये होता है कि सुबह फिर मुझे भागम दौड़ी में लगना पड़ता है। तो बस खाना खा के और सारे बर्तन वर्तन धो के मैं फ्री हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ छत पे, और सबके साथ बैठूंगी, नमाज अदा करूँगी, और फिर उसके बाद लाइट का इंतज़ार करूँगी। लाइट आएगी फिर नीचे आ जाऊँगी। तो कुछ यूँ है। तो बस, और मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को पता भी चल रहा हो कि मेरी तबीयत कुछ ना बस ऐसी ही चल रही है, कुछ खास नहीं चल रही। मतलब वो जो पहले वाली एनर्जी होती ना, एनर्जी तो है, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी चेंज चेंज सी हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो। मेरा ना शादी से पहले रूटीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरी शादी से पहले मैं इन रूटीन के अंदर मेरा कुछ काम हो ऐसा। तो बस अब ये है कि शादी के बाद हाँ वाकई में जो है ना मैंने काम पकड़े हैं, काम किए हैं। वरना शादी से पहले वाकई में मेरी एक अलग ही कुछ दुनिया थी। और वो एक दुनिया आप लोगों को मैंने दिखाई भी है। उसमें ये होता था कि मैं अपने कमरे में ज़्यादातर मेकअप ट्यूटोरियल, हिजाब ट्यूटोरियल और इस तरह की चीज़ें मतलब बना रही होती थी। अपना घूमना फिरना, अपना किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होती है ना इंसान को, तो ज़ाहिर है उसको पता होता है उसके घर में करने वाले हैं, अम्मी हैं कर देंगी। और
किचन तो अम्मी और भाभी के हैंड ओवर, तो मतलब मुझे किचन की तो कोई फिक्र ही नहीं होती थी, बस उठ के ये पूछती थी हाँ भाई आज क्या बना है आज क्या बनेगा। तो बस ये होता था। अब ये होता है आज क्या बनाऊँ। शादी के बाद लड़की का सवाल होता है आज क्या बनाऊँ। शादी से पहले वो पूछ रही थी अपनी अम्मी से हाँ भाई अम्मी क्या बना है। अम्मी बोलती करेले बने। वाह क्यों बना दिए करेले, हमें नहीं खाने करेले भाई, आप कुछ और बनाया हमारे लिए, हमें बाहर से मंगवाए ये नखरे ना सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले के ही होते हैं तो बस जो है जितनी भी लड़कियां देख रही है भाई अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से चिल करो माँ बाप के घर में। और जाहिर है ये फिर आपको टाइम बड़ा अच्छे से याद आएगा कि शादी को दूसरे अल्फाजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहते हैं। जिम्मेदारियों का नाम है शादी। कोई मतलब आप किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहे हो, दूसरी दुनिया में जा रहे हो लेकिन जिम्मेदारियों की दुनिया में। तो खैर बस आज का रूटीन ऐसा ही रहा। और तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो मुझे दीजिए इजाज़त जब तक के लिए, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।